about teacher education. So, teacher education in Iran. और मैम यहाँ से क्लियर है, वहाँ से पढ़ो, वहाँ से देख पढ़ो, फिर वीडियो निकल के जाए. Today's my topic is teacher education, and I am going to deliver the topic at the teacher education in Iran. Teacher training centers in Iran are responsible for training the teachers of primary orientation cycle and gifted children's school. These centers offers a 4-year program leading to a B or BS degree in the teaching and relevant subject. It means ये बता रहा है कि टीचर एजुकेशन जो ईरान में करवाई जाती है वो बेसिकली ऐसे ही होती है जैसे पाकिस्तान में की जाती है ना. BS या BSc के बाद 4 ईयर का जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको कंप्लीट करने के बाद फिर इनके जो है टीचर एजुकेशन स्किल्स इनको दिए जाते हैं. Teacher education, ITT and pre-service teacher education. The two ministries responsible for most post-secondary education are the Ministry of Culture and Higher Education, which is known as the MCHE, and the Ministry of the Health and Medical Education, which is also called the MHME. While the Ministry of Education also has the jurisdictions over some post-secondary program such as primary and guidance teacher training. And in this, colleges and higher institute of technical and vocational education are included, as the primary as well as the guidance school teachers are trained in the number of various institutions under the auspices of the Ministry of Education. Secondary school teachers are trained in the universities if they called. ये बता रहे हैं यहाँ पर हमें कि जो टीचर एजुकेशन है इनमें जो हमारे इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है, एजुकेशनल द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वो करवाती है. 2 तरह के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें. नंबर 1 जो प्राइमरी है, उन प्राइमरी वाले जो होते हैं उनमें गाइडेंस स्कूल टीचर्स होती हैं और उनको ट्रेन किया जाता है. और इसी तरह जो सेकेंडरी वाले होते हैं यानी कि हायर एजुकेशन वाले टीचर्स होती हैं उनको भी ट्रेन किया जाता है. यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को ही हम ट्रेन कर रहे होते हैं. उनको जो ट्रेन किया जाता है वो छोटे मोटे अदारों में किया जाता है, लेकिन जो हायर वाले होते हैं उन्हें यूनिवर्सिटीज़ जो है वो जो यूनिवर्सिटीज़ के अदारे होते हैं वो जो है उन्हें ट्रेन करते हैं बहुत अच्छी तरीके से. और फिर जो है वो क्या कहते हैं, टीचर्स एजुकेशन में टीचर्स ट्रेनिंग जब ले लेते हैं तब जाके वो टीचर्स के लिए टीचिंग के लिए अपॉइंट होते हैं. यहाँ पर बात की जाती है कि ग्रेड 1 to 5 से लेकर यानी कि प्राइमरी स्कूल टीचर ट्रेनिंग किस तरह से करते हैं. जैसे ही फिनिश करते हैं ये लोग ग्रेड 10 को यानी कि हायर स्कूल को कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स. और जो इंटरेस्टेड होते हैं वो क्या करते हैं कि ये लोग एडमिशन ले लेते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स में. जो प्रोग्राम उनके डेवलप्ड किए हुए हैं वो करने के बाद क्या करते हैं, द ग्रेजुएट्स ऑफ दिस प्रोग्राम आर इंटर्ड create to the teacher in either rural or the urban primary. अच्छा, ये क्या बता रहे हैं कि जो प्राइमरी लेवल पर जिन्होंने करना होता है वो टीचर ट्रेनिंग लेते हैं और इस तरह से ये फिर दूसरे सेक्टर्स में जाते हैं जैसे कि रूरल और अर्बन प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं. इन दोनों के अलग अलग होते हैं. अगर अर्बन वाले हैं तो इनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, अगर रूरल एरियाज वाले हैं तो इनको भी अलग से ट्रेनिंग दी जाती है. तब जाकर ये उसी कैटेगरी में जाकर फिक्स होती है. सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं एज आई सेड दैट कि इनको भी ट्रेनिंग मिलती है और इनको काफ़ी जो है हाई लेवल पर ट्रेनिंग दी जा रही होती है. जैसे कि बैचलर डिग्री जो है इनको ये सबसे पहले कंप्लीट करना पड़ता है एंड देन जो है एंड अदर इज दैट सेकेंडरी स्कूल ग्रेजुएट कंप्लीट कर लेते हैं 4 ईयर जो प्रोग्राम है लीडिंग टू दी बैचलर ऑफ द एजुकेशन. द लेटर
फिर क्या करते हैं, जैसे अपना 4 ईयर का बैचलर प्रोग्राम इन्होंने कंप्लीट किया, द लेटर दे कैन डन इनटू स्टेजेस इनटू ईयर ईच। फिर क्या करते हैं, फर्दर ये मजीद जो है 2 साल का इनका टीचिंग प्रोग्राम होता है और उनको कंप्लीट करते हैं एंड देन दे डू फर्दर टीचिंग एक्सपीरियंसेस। देन जो ईरान है, इन्होंने काफ़ी जो इनके रूरल एरियाज हैं उनमें जो है टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक न्यू प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम भी बनाया है जिसमें रूरल टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर ये लोग ट्रेनिंग सेंटर्स लेते हैं, सॉरी ट्रेनिंग सेंटर्स में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, वहाँ पर इनको स्किल्स बताए जाते हैं। और रूरल एरियाज में ज़्यादा इतनी एजुकेशन नहीं होती है तो उस हिसाब से इनको बताया जाता है, इनको गाइड किया जाता है कि आप लोगों को किस तरह से रूरल एरिया में टीच करना है ताकि आपको कोई हर्डल्स ना हो। और फिर फर्दर ये फिर क्या करती हैं, जैसे फिर ये फर्दर जो है रूरल टीचर ट्रेनिंग में जैसे ट्रेनिंग हासिल करते हैं तो इनकी पोस्ट्स आती हैं और फिर ये रूरल एरियाज में अपॉइंट होते हैं। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग सर्विस के दौरान भी ये जो टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है बिटवीन द सर्विस, जैसे कि मतलब अगर एक टीचर जो है वो अपॉइंट हो चुकी है तो उसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स अवेल की जाती हैं ताकि उसको जो जल्दी आने वाली टेक्नोलॉजी से वो सिखाई जाए और उनको ये बताया जाए कि यहाँ पर चेंजिंग करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बच्चे जो हैं जैसे जैसे ज़माना जल्दी चलता जा रहा है इसी तरह बच्चों के माइंडसेट्स भी चेंज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सर्विस के दौरान बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं और बहुत सारी ट्रेनिंग्स के बीच में वो सिखाया जाता है, साथ साथ उनको टेक्नोलॉजी भी सिखाई जाती है और साथ साथ इनको ये भी बताया जाता है कि आपने स्पीकिंग स्किल्स कैसे रखने हैं, आपने स्पीकिंग स्किल्स के साथ साथ आपने जो चेंजिंग है उनको लाकर उनके साथ किस तरह से चलना है। तो ये जो भी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग्स ये भी ईरान में करवाते हैं। गाइडेंस साइकिल्स टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं तो ग्रेड 6 से 8 तक है। इसे मैं पढ़ती हूँ। फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन टीचर्स फॉर ग्रेड 6 to 8 द मिनिस्ट्री graduate from the higher school hold their diplomas through a nationwide एग्जामिनेशंस। यहाँ पर यही वही बता रहे हैं कि आफ्टर जो है हमारा जो हम लोगों ने एक हाई क्वालिफाइड डिग्री जैसे BA BSc किया उसके बाद हमें टीचर ट्रेनिंग के लिए कुछ जो है स्किल्स और कुछ जो ट्रेनिंग्स हैं वो मजीद करनी पड़ती हैं। जैसे कि ईरान में अगर किसी ने टीचर ट्रेनिंग करनी है तो उसके लिए कुछ रूल्स वो स्टेप्स हैं जो जिस पर वो एक स्पेसिफिक चीज़ को चुनती है या चुनता है और क्या कहते हैं उसी का टीचर बनता है। जैसे कि पर्शियन लैंग्वेज हो गई तो ये अगर टीचर ट्रेनिंग में अपना पर्शियन सब्जेक्ट ही रखेगी तो ये पर्शियन की ही टीचर कहलाई जाएगी। इसको इसी के स्किल्स दिए जाएंगे, इसको इसी के बारे में सिखाया जाएगा टीचर्स को कि आपने पर्शियन लैंग्वेज को किस तरह से आगे प्रमोट करना है और अपने बच्चों को मतलब हर एक को इसको मैंडेटरी कैसे बनाना है। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज है, फ्रांस है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग्स है, इस्लामिक एथिक्स है, किसी बहुत सारे हैं। मतलब आई थिंक सो 40 to 15 इनकी कैटेगरीज आती हैं कि जब टीचर जो है वो आगे प्रमोट हो जाते हैं आफ्टर BA BSc तो इनमें से इनको ये एक स्पेसिफिक फील्ड जो है वो चूज करनी पड़ती है और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये लोग जो हैं इसी में ये लोग क्या कहते हैं वो एजुकेट होते हैं और आफ्टर वेल एजुकेशन हासिल करने के बाद उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है इस चीज़ के लिए। समरी कहते हैं। वैसे तो टीचर ट्रेनिंग जो ईरान में करवाई जाती है वो मोस्टली जो है सिमिलर टू पाकिस्तान की ही ट्रेनिंग्स के सिमिलर होती है। सो देखते हैं समरी कंक्लूजन में है सिंस द इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ द 1979 in Iran the education system of the country has gone under qualitative and quantitative changes mean कि इनमें बहुत सारे चेंजेस लाने की अभी भी बहुत ज़रूरत है, क्वालिटेटिव हिसाब से भी एंड क्वांटिटेटिव हिसाब से भी।
और मैं यही समझती हूँ कि ईरान में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। ये अभी तक जो है ना इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पहुंचा है। इनमें काफ़ी अच्छी चीज़ें भी आई हैं, जैसे कि मतलब इनके ट्रेनिंग सेंटर्स बन रहे हैं और सर्विस के दौरान भी इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, और इनके लिए अब जो है डेवलपमेंट हो रही है कि वो स्किल्स सिखाए जाए ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग के। बट आफ्टर ऑल जो है ये पाकिस्तान से काफ़ी सिमिलर है, जैसे कि पाकिस्तान में काफ़ी हमें हडल्स और मुश्किलात पेश आती हैं ट्रेनिंग के बीच में, और साथ में मतलब यहाँ पर भी इसी तरह हमें ईरान में भी काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बट फिर भी काफ़ी ईरान जो है वो पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं। अच्छा, ईरानी एजुकेशन सिस्टम हैज़ टू आउटस्टैंड, बट मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान की जैसी ही सिमिलरिटीज़ हैं, बट इनमें जो है एक चीज़ जो है, दो चीज़ें वो बहुत जो है इन्होंने स्पेसिफाइड कर दी हैं, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया है कि जो एलिमेंट्री है वो ज़रूर मतलब हर बंदा हासिल करेगा ही करेगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान में अभी तक ये ऐसा नहीं है कि हर एक पे लाजिम है कि इसने इतना करना ही है। और सेकंड है इन जनरल एजुकेशन मीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड पोस्ट सेकेंडरी लेवल्स इज फ्री इज चार्ज थ्रू द प्राइवेट स्कूल्स हैं। और अगर कोई बंदा यहाँ से हटकर गवर्नमेंट से हटकर इनकी करेगा तो उन्होंने ये रखा हुआ है निज़ाम कि वो जो है फीस कंडक्ट करेंगे, जिसके थ्रू इनको इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिट होगा और साथ में इनके जो सेक्टर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेंगे। नेक्स्ट, थैंक यू।